इसलिए संकट में कोई किसी का नहीं है सिर्फ भगवान के अलावा। तो कहा जाता है ना कि एक जीव ने एक कथा बताई कि एक मनुष्य की 4 पत्नियां थी। अपनी बड़ी पत्नी को छोड़ करके बाकी 3 पत्नियों से वो बहुत प्रेम करता था। इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, उनके बिना एक क्षण नहीं रह सकता था। एक पत्नी जो बड़ी थी वो उससे तो प्रेम करती थी, लेकिन वो उससे प्रेम नहीं करता था महाराज। जब उसका अंत समय आया, बीमार रहने लगा, तो अपनी छोटी पत्नी से कहा कि देवी मेरा लग रहा है अंत समय आ गया, अब संसार से जाने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ जाओगी? तो उस पत्नी ने क्या जवाब दिया कि महाराज अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं दूसरा ब्याह कर लूंगी, दूसरी शादी कर लूंगी, लेकिन मैं नहीं जा सकती। दूसरी से पूछा, उसने कहा कि महाराज यहाँ तक तो साथ निभाया है, आगे नहीं निभा पाऊंगी। तीसरी से कहा तो तीसरी कहती है कि महाराज अब आगे आपका साथ मैं बिल्कुल नहीं दे सकती हूँ, अभी मेरी उम्र क्या है, संसार अभी मैंने देखा ही नहीं, इसलिए यहाँ तक तो निभाया, आगे नहीं जाऊंगी। तब एक कोने में खड़ी वही पहली पत्नी जिससे वो उसने कभी प्रेम नहीं किया, वो कहती है कि स्वामी कोई साथ दे न दे, मैं आपका साथ जरूर दूंगी। बोले ये क्या है? ये चारों पत्नियां कुछ और नहीं, वही पुत्र, वही पत्नी, वही धन, वही संपत्ति, वही पद, वही प्रतिष्ठा है जो अंत समय आपके साथ नहीं जाएगी। लेकिन बोले वो पहली पत्नी कौन है? ये आत्मा जो सदैव आपके साथ रहती है, और ये आत्मा ही अंत समय तक साथ देती। आज गज ने भी जब चारों ओर से सारी आशाएं खत्म हो गई, कहते हैं ना विश्वास को बढ़ाइए, हरि हर क्षण मेरे साथ है, इस बात को जगाइए। द्रौपदी के पास उस समय कुछ भी नहीं था, द्रौपदी को भी अपने आप में अपने पतियों पर अभिमान था। जब भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा, द्रौपदी कहती हैं कि भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य जैसे संत बैठे हों, वहां कैसे मुझे निर्वस्त्र किया जा सकता? विश्वास किस पर है? बोले अभी भी सांसारियों पर है। लेकिन जब सबने नीचे सिर कर लिया तो आशा छूट गई। फिर भी आशा अभी नहीं टूटी है। बोले मेरे 5 पति बैठे हैं, मुझे कोई कैसे निर्वस्त्र कर सकता है? पर पतियों की तो मति मारी गई, जिन्होंने जुए में हार दिया हो वो क्या इज्जत को बचाएंगे, लज्जा को बचाएंगे? पतियों ने भी सिर नीचे कर लिया। द्रौपदी समझ गई कि इनसे भी आशा नहीं है। तब कहा कि अभी मुझ में भी तो शक्ति है, मैं भी तो क्षत्राणी हूँ ना, मेरे शरीर में भी तो बल है, इसलिए ऐसे तो नहीं अपनी लज्जा को भरे समाज में बिखरने दूंगी। लेकिन जब अपनी शक्ति भी काम नहीं आई, तब क्या किया? बोले चारों ओर से जब निसहाय हो गई, कोई आशा नहीं, कोई आशा की किरण नहीं, तो दोनों हाथों को खोल दिया और देव देव जगतपति, हे गोविंद, हे अखिल गुरु, अब तुम ही हो, हे द्वारिकाधीश, जो इस बहन की लज्जा बचा सकते हो। तो भगवान ने विलंब नहीं किया, वस्त्र अवतार ले लिया प्रभु ने और वस्त्रों का ढेर लगा दिया। इसलिए राजन जीवन में विश्वास को बनाओ। आज गज ने वही किया ना कि संसारियों पर विश्वास किया, लेकिन अपने ही सबसे पहले उसे छोड़ करके चले गए और भगवान को पुकारा।